Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's look at the आज ट्रेड डील हुआ उसके बाद जो गैप अप हुआ और 630 पॉइंट निफ्टी अप था 1400 पॉइंट बैंक निफ्टी अप था एंड स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप भी। तो आज ब्रॉड मार्केट अप था। सो अब सबसे पहले चीज ना ही ओवर ऑप्टिमिस्ट होना है एंड लेट्स लुक एट द मार्केट सिनेरियो। ओके, सो यहाँ पे अगर आप आज का कैंडल देखो, आप न्यूज को भूल जाओ, व्हाट यू विल सी दिस समबड़ी। ये ओपनिंग में जब भी गुड न्यूज आया किसी ने वो गुड न्यूज को बेच डाला। कैन यू सी दैट? या सो मार्केट, जब मार्केट इस तरह से करेक्शन करता है उसके बाद जब गैप अप होता है तो मार्केट हैज टू कंसोलिडेट। अगर वो गेन्स को, अगर मान लो मार्केट को हेल्दी तरह से ऊपर जाना है तो यहाँ पे एक कॉन्सोलेशन हो सकता है एंड फिर ब्रेकआउट आए तो दैट ब्रेकआउट कैन बी ए गुड ब्रेकआउट जो निफ्टी को ऑल टाइम हाई लेके जा सकता है। दूसरा सिनेरियो है मार्केट फिर से फिजल आउट हो जाए और ये रेंज में वापस नीचे चला जाए, दैट्स ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। या सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 मिनट के लिए मैं ये लाइन चार्ट कर देता हूँ। ओके, सो आपको ये पूरा नॉइज चला जाएगा। तो कैन यू सी दैट प्रीवियस जो एग्जैक्टली हम वो रेजिस्टेंस के पास क्लोज किए। सो जो प्रीवियस सपोर्ट था, क्या वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है? या सो दैट्स व्हाट अभी मेरे को दिख रहा है। तो आई एम नॉट दैट मच एग्रेसिव बिकॉज आप देख सकते हो आज का एक्शन। ओके, सो आज की कैंडल को यहां तक भी मार्केट में हम नहीं लेके जा पा रहे हैं, राइट? एटलीस्ट 50% के ऊपर या 70% 80% के ऊपर। सो सेम वे अगर आप देखेंगे यहाँ पे बजट के दिन की जो कैंडल थी उसको मंडे को जो हमने कल ऑब्जर्व किया था, आपको अगर कल का वीडियो देखा हो तो आपको पता। तो अब देखो कितना परसेंटेज दैट जो बैड न्यूज जिसको लोग एज्यूम कर रहे थे, ओके, एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, मतलब 3% डाउन था और कल का क्लोजिंग में 1%, तो ऑलमोस्ट 70% गेन को। और अगर आप फिबोनाची लगाएंगे और देखेंगे तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 70% आपका जो फॉल था उसको कवर कर लिया था। या यहां पे उल्टा है, यहां पे मार्केट ने जो गेन गैप अप हुआ उसको रिकवर नहीं किया 50% या 70%। या सो आई विल वेट, बॉल इज इन टू द बायर्स कोर्ट। सो क्या मार्केट यहाँ पे कॉन्सोलिडेट करेगा या फिर यहां से फिर से नीचे में चले जाएंगे हम फॉर टाइम बीइंग? या सो क्या ये पुल बैक था? तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है वी कैन कॉल इट पुल बैक। या और जैसे ही इसके ऊपर जाके सस्टेन होगा इस तरह से और फिर ब्रेकआउट करे तो वो फिर हमारे लिए एक नया तेजी का शुरुआत का कारण बन सकता है। या सो आई होप यू आर क्लियर दैट। नाउ लेट्स लुक एट द लेवल्स। सो लेवल्स में अगर आप देखेंगे ऊपर में 25,870 80 मोटा मोटी आप पकड़ लो और 800 ये एरिया है जहां पे जाएगा, फिर नीचे जाने की कोशिश करे तो लुक फॉर शॉर्ट, इसके ऊपर जाके सस्टेन करे ब्रेकआउट करे तो लुक फॉर लॉन्ग। नीचे में अगर आप देखेंगे 25,470 50 480 90 से 400 का जोन है एंड फिर 332 से 280 का जोन है। ये एरिया है जहां पे अगर आया तो पुल बैक में बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट मान लो इसके नीचे चला गया 25,000 100 से 150 के नहीं तो फिर मार्केट में सेलिंग एग्रेसिव होगा जो रिसेंट लो के आसपास जा सकता है। या नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी भी देखेंगे आज ऑल टाइम हाई किया बट द क्लोजिंग इज बिलो ऑल टाइम हाई। या सो अगर आप लाइन चार्ट कर देंगे तो आपको लगेगा क्लोजिंग ऑल टाइम हाई के पास किया है। या सो यहाँ पे भी देखेंगे जो हमने काफी टाइम से डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी हैज हाईएस्ट चांस, तो पुल बैक में आज गैप अप में बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे भी देखो समबडी हैज सोल्ड आउट। या समबडी हैज सोल्ड, मतलब आप सोचो ये इसका एटलीस्ट
50% तो मार्केट को अगर जबरदस्त बाइंग करना था तो व्हाई नॉट डन, या सो मुझे लग रहा है कि मार्केट कुछ टाइम एब्जॉर्ब कर सकता है ये नए डील को, और उसके बाद मार्केट कैन स्टार्ट द न्यू रैली जो हम सब काफी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? सो मे बी नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो आई विल ऑब्जर्व ये एरिया, और ये एरिया के ऊपर जाके अगर बैंक निफ्टी सस्टेन हुआ और फिर ब्रेकआउट किया तो वहां पे फ्यूरियस रैली जो बैंक निफ्टी की आ सकती है, और शॉर्ट कवरिंग भी मे बी यू कैन से दैट, या यहाँ पे तो क्या है, लॉन्ग किसी ने काटा है, शॉर्ट को कवर नहीं किया है, दैट्स व्हाट इट इज। सो जब तक 60,300 के ऊपर जाके सस्टेन होकर ब्रेकआउट नहीं करता है तो लुक फॉर शॉर्ट। सो ये एरिया है जहां पे यू कैन लुक फॉर शॉर्ट ना। नीचे में 59,550 और 300 का एक जोन है जहां पे जा सकता है, फिर नीचे में 58 450 230 एंड देन 57 730 500। सो इसके ऊपर जाके ट्रेड करेगा तो मैं मेरा बायस बुलिश होगा, इसके नीचे बैरिश थोड़ा होगा, जो नीचे में पुल बैक में मैं लॉन्ग देखूंगा, क्योंकि मेरे पास आइडियली यहाँ पे कोई रिस्क लो रिस्क एंट्री नहीं है। इधर यहाँ पे मिल जाए या यहाँ से ऊपर मिल जाए तब मुझे एक लो रिस्क एंट्री मिलता है, तो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग, या एंड लेट्स लुक एट द माइक्रो कैप। सो माइक्रो कैप इंडेक्स देखेंगे, जो हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एरिया में आ जाए और अगर ऊपर में जा सकता है मैक्सिमम, ये तो एग्जैक्टली आज वही एरिया में ओपन हुआ एंड वहां पे सेलिंग हुआ। और यहाँ पे देखो वॉल्यूम इतने कोई खास नहीं है, मतलब यू नीड अ बिग बैंक वॉल्यूम, राइट? फॉलो बाइंग के लिए मैं वेट करूंगा, या तो फिर धीरे धीरे करके मार्केट एक कंसोलिडेट करे एंड फिर एक बड़ा सा बाइंग देखेंगे। सेम वे आप स्मॉल कैप में भी देखेंगे, ये एरिया जो हम बार बार बोल रहे थे कि पुल बैक में आ सकता है, एग्जैक्टली वहां पे आया है। और पुल बैक जो जोन हम देख रहे हैं, सो नीचे में ये एरिया में फिर से अगर आए या उसके ऊपर जाए, तो अगर आप जो सीनारी आप निफ्टी बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, आप उसके अंदर भी देखो, आप किसी ने मॉर्निंग में सोल्ड आउट कर दिया। सो आई नीड एटलीस्ट इसके ऊपर जाके तो सस्टेन हो गया एंड फिर ब्रेकआउट करें। अदरवाइज क्या होगा, नीचे में फिर से हम ये एरिया में आ सकते हैं एंड फिर वहां से एक बेसिंग बना के जा सकते हैं अगर तेजी करना है तो, क्या तो जो लोग तुरंत न्यूज के बाद बाइंग कर दिए या लगता है कि फट जाएगा मार्केट, उनको फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं मार्केट एक बार बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट बुल मार्केट, या सो आइडियली ये एरिया में जाके मुझे लगता है कि कंसोलिडेट होना चाहिए और फिर वहां से एक बड़ा तेजी, जो मैं काफी टाइम से आपको डिस्कस कर रहा हूँ। सो एज ऑफ नाउ आई एम ये हाइज को मैंने मार्क डाउन कर दिया है, आज के जितने भी हाइज हैं उनको, और उसके ऊपर ब्रॉड मार्केट कैसे सस्टेन करता है, ओवरऑल पार्टिसिपेंट कैसे बढ़ता है ब्रॉड मार्केट में, उसको मैं ऑब्जर्व करता रहूंगा। या सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो। या